नमस्कार, मैं जनमत शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत चीन के बीच में सीमा पर विवाद चल रहा है, अब भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को और ज़्यादा बड़ी संख्या में बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना का जो कन्वॉय है अब वो एलएसी की तरफ मूव कर रहा है। इसके पीछे की वजह है और वजह यह है कि जिस तरीके से चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की है भारतीय सीमाओं के ऊपर, एलएसी के ऊपर, उसको लेकर भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। इसको लेकर संसद में भी रक्षा मंत्री का लोकसभा में बयान हो चुका है, कल राज्यसभा में वो बयान देंगे। और उससे पहले आज रक्षा मंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि अगर किसी भी हालत में चीन ने युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की तो उसका इस बार जो सामना होना है वो पहले से बेहतर, पहले से मजबूत, पहले से ज़्यादा प्रशिक्षित और पहले से ज़्यादा हर मामले में बेहतर सेना के साथ होगा, जिसका खामियाजा चीन को भुगतना ही पड़ेगा। इसको लेकर भारत में राजनीति भी हो रही है, लेकिन हर राजनीति का जवाब भी सेना और सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अगर कश्मीर के जो लद्दाख का एरिया है, आज जो लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी है, उसमें एलएसी की पूरी सीमा है, उस पर भारतीय सेना का जो दबाव है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाकों और बाद में फिंगर 4 की भी तमाम चोटियों पर अपनी पोजीशन बना ली है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई सीमा में भी अपना दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत से लगी हुई पूरी की पूरी 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन दबाव बना रहा है। हालांकि चीन की कोशिश ये है कि वो लद्दाख के इलाकों पर खासकर ध्यान दे रहा है। उसकी ये कोशिश है कि कहीं भारत, जब से भारत ने 370-35 से हटाया, तब से भारत की जो कोशिश है अक्साई लद्दाख को वापस लेने की, उसमें भारत कामयाब न हो जाए। इसको लेकर चीन की तरफ से तमाम चालें भी चली जा रही है, उनकी बातें भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जो घटना हुई है पिछले 20 दिनों में, वो ये हुई है कि 45 सालों से चीन और भारत के बीच जो सीमा थी उस पर 1962 के बाद में एक भी गोली नहीं चली थी। लेकिन अब उस पर 20 दिन के भीतर 3 बार गोलीबारी हो चुकी है। और पहली घटना 29-30 अगस्त को हुई थी, जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने काला टॉप जैसे और हेलमेट टॉप जैसी 2 महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी कर दी थी, जिससे चीन को सामरिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके बाद में दूसरी बार जो गोलीबारी हुई थी वो 7 सितंबर को हुई थी, यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बात करने से एक दिन पहले। और अगली जो घटना थी वो 8 तारीख को हुई थी। इसमें भी चीनी सैनिक बहुत आक्रामकता के साथ में एलएसी पार करने की कोशिश करने आए थे और इसको लेकर उन्होंने हवाई फायर भी किए थे, जिसका जवाब भारतीय सेना ने बहुत ज़्यादा जोर से दिया, जिसके बाद चीनी चंपू अपनी दुम दबाकर सीमा से पीछे भाग गए। यानी कि चीन हर वो हरकत कर रहा है जो अब तक नहीं कर रहा था। एक तरफ वो बार बार बातचीत के लिए भारत की खुशामद करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वो भारत में बैठे हुए चीनी चंपुओं के माध्यम से भारत सरकार के खिलाफ अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी कोशिश ये है कि वो किसी तरीके से भारतीय सेना का मनोबल कम कर सके। और इसके लिए भी चीन ने अब एलएसी से लगे हुए अपनी पोस्ट के ऊपर लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और उन लाउड स्पीकर के माध्यम से भारतीय सेना को हिंदी में और पंजाबी में गाने सुनाकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय सेना जो ऐसी दुर्गम स्थानों पर आज तैनात है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारत के राजनेता और उनके दिवा स्वप्न हैं। और साथ ही साथ वो ये कहते हुए भी उन लाउड स्पीकर से नजर आ रहे हैं कि भारतीय सेना को यहाँ मुंह की खानी पड़ेगी और 1962 से ज़्यादा बड़ी चोट सहनी पड़ेगी। इसलिए इन सैनिकों को अपने नेताओं की बातों पर विश्वास कम करना चाहिए। साथ में वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की तरफ के जो सैनिक हैं उनको गर्म खाना भी मिल रहा है। और दूसरी तरफ जैसा कि राहुल गांधी ने देश में अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि भारतीय सैनिकों को ठंडा खाना मिलता है, लेकिन जब असलियत ये है कि एलएसी के ऊपर जो सैनिक तैनात हैं उनका ख्याल भारतीय सेना, भारत सरकार विशेष तौर पर रख रही है। और इसको लेकर अब उनके लिए नए तरीके के टेंट भी बनवाए गए हैं, उनके लिए नए तरीके के जैकेट्स और कपड़े भी बनाए गए हैं जो
मल्टी लेयर है उनमें कई तरीके का मटेरियल यूज हुआ है, जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी ठंड में भी सैनिक आराम से अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं और उन टेंट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा तापमान की जो गिरावट है उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। साथ में भारतीय सेना के जो सैनिक हैं उनको हथियार भी मुहैया कराए गए हैं, वो फोर्स तोहफें भी अब LAC के ऊपर तैनात कर दी गई है। निश्चित तौर पर भारतीय सेना की जो तैयारियां हैं उनसे चीन बौखलाया हुआ है और अब वो दूसरे हथकंडे अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने बताया कि 1962 का जब युद्ध हुआ था उस समय भी चीन ने इसी तरीके के लाउड स्पीकर के द्वारा भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश की थी और ये कहने की कोशिश की थी कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के आगे कुछ नहीं है, इसलिए अगर वो जान की सलामती चाहते हैं तो पोस्ट छोड़कर चले जाएं। लेकिन इसका जवाब भारतीय सेना ने 1962 में भी दिया था और यहाँ तक खबरें थी कि कुछ पोस्ट के ऊपर तो सैनिकों के पास जूते भी नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने जिस बहादुरी के साथ चीनी चंपुओं का सामना किया था, चीनी चंपुओं को मात दी थी, वो भी बहुत ज़्यादा काबिले गौर है। हालांकि कहा यह जाता है कि 1962 में चीन ने भारत का बहुत बड़ा भूभाग कब्जा लिया था, लेकिन ये भूभाग युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि उससे पहले कब्जाया गया था। भारतीय सैनिकों को हराने की एक भी घटना चीनी सैनिकों की तरफ से नहीं है। हालांकि दूसरी बात है कि भारतीय सैनिकों की तैनाती उस समय की जो तत्कालीन जवाहरलाल की सरकार थी उसने नहीं की थी और जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में लद्दाख का जो अक्साई लद्दाख वाला हिस्सा है, जिसे आज चीन अक्साई चीन कहने की हिमाकत करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन था। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। आज की सरकार के लिए भारत की एक एक इंच जमीन जो है बेहद कीमती है, बेशकीमती है और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों सेनाएं ही सामंजस्य के साथ CDS यानी कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निर्देशन में अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। जिस तरीके से भारतीय सेना अपनी पोजीशन को मजबूत करती जा रही है, आज भी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि बड़े कॉन्वॉय को लगा दिया गया है कि वो LAC के ऊपर सैनिकों की जो तादाद है उसको बढ़ाने का काम करें और जो बड़ी तोपें हैं, बड़ी मिसाइल्स लॉन्चर्स हैं, जो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर होते हैं, उसके अलावा चाहे सुखोई हो या फिर नया आया हुआ राफेल हो, इन सभी को भी LAC के ऊपर निगरानी करने के लिए लगाया जा चुका है। साथ में चिनूक हेलीकॉप्टर हो या फिर अपाचे हो, ये सभी के सभी सेना की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अपाचे के माध्यम से जिस तरीके से बड़ी बड़ी तोपें और बड़े बड़े टैंक को भी LAC के ऊपर भेजने में भारतीय सेना ने कामयाबी हासिल की है, उसी से चीन बौखलाया हुआ है, जिसकी वजह से चीन की जो हरकतें हैं, PLA की जो हरकतें हैं, वो अब लाउड स्पीकर के माध्यम से अपनी कोशिशों को अंजाम देती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय तैयारियों की, उसको लेकर भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में पहले ही कह दिया है कि भारत किसी भी हालत में शांति चाहता है और शांति और सौहार्द के लिए कोशिशें लगातार हो रही हैं। भारतीय सेना की तरफ से और चीन की सेना की तरफ से अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। साथ में रक्षा मंत्री के लेवल पर भी बातचीत हुई है, विदेश मंत्री के लेवल पर भी बातचीत हुई है। लेकिन किसी भी हालत में अगर चीन कोई भी जुर्रत करता है, सीमाएं पार करने की कोशिश करता है, भारतीय जमीनों को कब्जाने की कोशिश करता है, तो उसको इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि चीन हमेशा के लिए याद रखेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको लेकर चीन में खलबली मची हुई है और चीन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या राहुल गांधी जो भारतीय सेना के बारे में कह रहा है या भारत की सरकार के बारे में कह रहा है वो हकीकत है, और अगर वो हकीकत नहीं है तो चीन को कितनी तैयारियां करनी पड़ेंगी। दरअसल यहाँ पर समस्या चीन की है, क्योंकि चीन के जो सैनिक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा निचले तापमान में रहने की या फिर इस तरीके की चोटियों पर लड़ने का कोई भी वर्तमान का अनुभव नहीं है। चीनी सेना जिस तरीके से पिछले दिनों से तैयारी कर रही है, उसके बावजूद उनको समझ में आ गया है कि लद्दाख में ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ेगी वह उस तरीके से चीनी सैनिकों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी और चीन नहीं चाहता कि उसके सैनिक ठंड से मर जाएं, इसलिए वो उल्टी चाल चल रहा है और भारतीय सैनिकों के अंदर ठंड का डर घुसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि भारत के पास में एक माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स भी है, एक ऐसी सेना की बड़ी टुकड़ियां हैं जो कि ठंडे इलाकों में -20 तक की जो ठंड होती है उसमें भी आसानी से लड़ सकते हैं। और भारत के सैनिकों के पास सियाचिन में अपनी सीमाओं की रक्षा करने का पुराना अनुभव है। भारत पहले से जानता है कि चीन किस तरीके की चालें
चल सकता है। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ वो पीठ में छुरा भोंकने की जो पुरानी प्रवृत्ति चीन की रही है उस पर चलने की भी कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री हों या रक्षा मंत्री हों, वो चीन के नेताओं से बातचीत तो करते हैं, लेकिन बातचीत में स्पष्ट कर देते हैं कि चीन को पुरानी जो स्थिति थी अप्रैल मई से पहले की, उस पर वापस जाना पड़ेगा। पहले चीनी सेनाओं को LAC के आसपास से हटाना पड़ेगा, उससे पहले भारतीय सेनाएं नहीं हटेंगी। और अगर चीन ये समझता है कि वो अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ाकर, अपनी तोपें लगाकर या जो जेट हैं उसके जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं उनकी तैनाती करके भारत पर दबाव बना लेगा, तो इस मुगालते में चीन न रहे। भारतीय सेना किसी भी आक्रमण का, किसी भी इस तरीके के अतिक्रमण का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसको लेकर भारतीय सेना पूरी तैयारी कर चुकी है और भारतीय सैनिक भी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। पूरा देश इस बात को लेकर सहमत है कि इस बार अगर चीन कोई भी ओछी हरकत करता है तो उसका ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए कि चीन हमेशा के लिए टुकड़ों में बट जाए और चीन को ऐसा जवाब मिले कि चीन दोबारा खड़ा न हो पाए। इसको लेकर भारत पहले ही कई तैयारियां कर चुका है। भारत के जो संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हुए हैं। दूसरी तरफ चीन के संबंध सभी देशों से बिगड़े हैं। भारत के साथ आज रूस भी खड़ा है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी है, भारत के साथ जापान भी है तो ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन भारत को अपनी लड़ाई में किसी के भी साथ होने की जरूरत नहीं है। भारत अपने दम पर चीन जैसे कम्युनिस्ट देश को आसानी से चखा सकता है, आसानी से चिंदियों में बिखेर सकता है। और यही संदेश देने के लिए भारतीय सेना अब अपनी जो मजबूती है उसको LAC के ऊपर निरंतर बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चीन की तरफ से सीमा के ऊपर 3 बार फायरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और अगर चीन इसी तरीके की हरकतें जारी रखेगा तो भारतीय सेना को किसी भी हालत में LAC पार करके अपने पुराने क्षेत्रों को वापस लेने में कोई भी किसी भी तरीके का संदेह नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत।